one of the hardest phase of my life. I want to give this particular exam. बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि टेंडर चेंज हो मुझे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वो रिपीटर्स हो चाहे वो बिगिनर्स हो. I have celebrated no festival. मुझे इस बार सिलेक्शन मिल जाएगा. Hi everyone, I'm Tanya and today I'm going to share something I have never shared before. Honestly, this was the time I genuinely felt my life is over. Like everything I worked for is just gone. ओके तो एक छोटा सा बैक स्टोरी. तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने पहले 1-2 साल ना बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ा था और मुझे जो मन होता था मैं पढ़ लेती थी. रैंडमली कुछ भी उठा के पढ़ लिया. देयर वाज नो रियल डायरेक्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ये तो समझ आ गया था कि मैं जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही हूँ अगर मैं यही करते रही तो इस जन्म तो क्या मैं 7 जन्म तक नहीं क्लियर करने वाली हूँ कोई भी एग्जाम. एटलीस्ट मैं कोशिश नहीं कर रही थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था क्लियर करूँ ना करूँ एटलीस्ट मुझे एक प्रॉपर कोशिश करनी चाहिए. इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू हैव टू गो ऑल इन. तो मुझे भी वही फील हुआ एंड देन मैंने लास्ट ईयर फाइनली वो वक्त आ गया जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कम से कम अपना एक अटेम्प्ट तो फुल कॉन्फिडेंस फुल प्रिपरेशन के साथ दूंगी. मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया दैट आई एम गोइंग टू पिक वन एग्जाम एंड आई एम गोइंग टू गिव माई ऑल टू दैट एग्जाम. और कहीं ना कहीं ये ना मेरे मेंटल हेल्थ पे टाइम के साथ ना हावी पड़ता जा रहा था. तो वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा. तो टाइम था अराउंड 2025 May and I decided that I want to give this particular exam. अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ. अगर आप लोग गेस कर पा रहे हो तो कमेंट डाउन दे दो. एग्जाम वालों ने भी अपना डेट निकाल दिया था बहुत जल्दी में ही. तो मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैं एकदम बिगिनर थी. मुझे सब कुछ कवर करना था. मुझे सिलेबस भी कवर करना था साथ में मुझे टेस्ट भी लगाने थे. आई वॉज सो मच कॉन्फिडेंट कि मुझे अभी तैयारी करनी है. मतलब इनिशियली आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट क्योंकि मैं नई थी. आई वॉज बिगिनर. तो मुझे था कि मुझे तैयारी में फुल फोकस लगाना है. और मई से लेके सितंबर तक का टाइम मेरे पास था. मैंने सारा सिलेबस निकाला. मैंने इनिशियली अपना सारा सिलेबस स्मूथली कंप्लीट किया. कोई शॉर्टकट मैंने यूज नहीं किया. ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कम टाइम था तो मैंने लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए. ओवर नो, मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया. आफ्टर 2 मंथ्स मेरा मेन फोकस हो गया था रिविजन और साथ में टेस्ट देना. तो मैं जब इनिशियली टेस्ट देती थी ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे गाइस. मतलब 40-50 पे मेरा मार्क्स ऐसे अटक जाता था. अब बिगिनर हो तो आप समझ सकते हो इसका दर्द कि आप दिन रात पढ़ रहे हो और रिटर्न में आपको कितने मिल रहे हैं जस्ट 40-50 मार्क्स. मुझे इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और मुझे ऐसा था कि मुझे तो ये क्लियर करना ही है. तब तक मेरा फोकस था कि सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं तो मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे टेस्ट लगाने हैं, मुझे रिवीजन करना है, मुझे सब कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना है एंड आई एम गोइंग टू सी थ्रू दैट. बट वैसा नहीं हुआ. एग्जाम वाले मतलब अथॉरिटीज है उन लोगों का कुछ अलग ही प्लान चल रहा था. फर्स्ट में ही एक बॉम्ब फोड़ा कि वेंडर चेंज हो गया. आई वाज लाइक वेंडर से चेंज नहीं हुआ है, मेरी डेस्टिनी बदल गई. मतलब मैंने जो इतने दिन से प्रिपेयर मैं कर रही थी वो सब अब बदलने वाला है. मतलब बदलने वाला है कि नहीं वाला है, मतलब फुल कंफ्यूजन में मैं चली गई थी. और सिर्फ मैं नहीं, शायद ये बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि सेम सिचुएशन बहुतों के साथ हो रहा था, चाहे वो रिपीटर्स हो चाहे वो बिगिनर्स हो. और यूट्यूब पे अलग से इतने वीडियोस इतने मतलब ये एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ये एग्जाम इस एग्जाम में चीटिंग हो रही है. तो इतने वीडियोस थे. किसी भी स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ जस्ट इधर से इधर आ सकता था. इतना ज्यादा वो चीजें हम सबको हैम्पर कर रही थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो मेरे अकेले के लिए नहीं चेंज हो रहा है, सबके लिए चेंज हो रहा है. तो मैं ये भी ओवरकम कर लूंगी. मैंने फिर भी खुद को नहीं रोका एंड मुझे ये पता था दैट आई एम गोइंग टू डू दिस. तो धीरे धीरे मतलब मैं पढ़ती गई, रिविजन करती गई टाइम पे. तो मैंने वो सब किया, लाइक सब, मतलब जितना हो सका मुझसे मैंने सब किया. और वो मेरे मार्क्स में दिखा. मतलब मेरा मार्क्स जो कि मेरा 50, 40, 60 ऐसे में आ रहा था वो 2 महीने के अंदर अंदर इट वाज अराउंड 80, 90, कभी कभी मुझे 100 भी आ जाते थे. इट वाज अ बिग डील. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उन सबको ये चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगने वाली है क्योंकि बहुत बिग डील होता है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि जहाँ आप स्टार्ट करते हो तो आपको बस 40-50 ही आ रहे हो एंड सडनली मतलब वो जो जंप होता है इट वॉज अ बिग डील फॉर मी. एक पॉइंट के बाद मेरा मार्क्स ऐसे स्टक भी होने लग गया था कि लाइक अराउंड जुलाई अगस्त. तो मुझे ऐसे 90 to 110 के बीच में ही आते थे. कभी कभी कम हो जाता था लेकिन ज्यादा नहीं होता था. तो वो भी थोड़ा सा प्रेशराइज फील होता था.
बट आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई कैन ओवरकम एनीथिंग। मतलब मैंने जिस तरह से अपने माइंड को ट्रेन किया था दैट आई हैव टू गिव एवरीथिंग टू दिस एग्जाम, तो मैं हर चीज को बहुत पॉजिटिवली ले रही थी, चाहे वो मार्क्स कम आना हो या फिर कभी ज्यादा आना हो, एनीथिंग विच वॉज हैपनिंग अराउंड। उसके बाद आया कि अभी आपका एग्जाम डिले हो गया है, मतलब सितंबर को आपका एग्जाम्स नहीं होगा। इतना रायता उन लोगों ने फैला दिया था ना कि वो लोग खुद भी नहीं समेट पा रहे थे उस रास्ते को। पहले तो इनिशियली मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि आई वॉज गेटिंग अ लॉट मोर टाइम कि अब मैं और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगी। आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल सो दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम। तो आई वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन रिविजन, गिविंग टेस्ट, और मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मतलब डे बाय डे आई वॉज इम्प्रूविंग और वो मेरे मार्क्स में दिख रहा था। फिर उसके बाद अक्टूबर गया, कोई टेस्ट नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा नवंबर में होगा, सबने सोचा भाई, लेकिन नवंबर में भी कोई टेस्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद दिसंबर, नो टेस्ट, वो भी चला। जैसे जैसे मंथ ऐसे जा रहे थे ना, तो आपको एक सर्टेन पॉइंट तक ही वो मोटिवेशन आती है कि ठीक है भाई, डिले हो रहा है, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको एग्जॉस्टेड फील होता है, और उसी टाइम पे जब आप देखते हो ना, मतलब सोशल मीडिया पे तबाही मची होती है। उस टाइम पे जो हो रहा था, सिर्फ हमारे एग्जाम्स तो डिले हो रहे थे, लेकिन बाकी एग्जाम्स जो हो रहे थे फिर कैंसिल हो रहे थे। एग्जाम सेंटर्स में जाके बच्चों को पता चलता है कि एग्जाम्स नहीं होगा। आजकल ये सोशल मीडिया के जमाने में ना और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे और ज्यादा एग्जॉस्टेड फील होने लगा। इट वॉज वन ऑफ द हार्डेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। यूट्यूब पे अराउंड नवंबर दिसंबर से हर जगह फैल रहा था कि शायद हमारा एग्जाम होगा ही नहीं, शायद एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। सब न्यूज देख के ना, मतलब मुझे तो ऐसा लाइक मिनी हार्ट अटैक्स डेली आ रहे थे। मेरा फोकस धीरे धीरे हट रहा था, बट समहाउ ऐसा हटता था, मैं फिर से ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर अपना फोकस ले आ गई। ये मैं दिसंबर जनवरी की बात कर रही हूँ, 2025 दिसंबर, फिर जनवरी आया 2026। मेरे मार्क्स ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए थे, लाइक 110 से 135 तक मेरे मार्क्स रीच हो गए थे। मैं जिस सर से गाइडेंस ले रही थी यूट्यूब पर, तो मैंने उन्हें भी शेयर किया था कि मुझे ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे इस बार सिलेक्शन मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा लाइक परफॉर्मेंस ऐसे ही रहा, यू विल सेल थ्रू दिस एग्जाम। एंड आई वॉज सो हैप्पी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है भाई, अब बस बैठ जाती हूँ चुपचाप। इसी बीच यूट्यूब पे तो अलग ही कंफ्यूजन चल रहा था। मतलब कोई बोल रहा है कि एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया। कोई बोल रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर का वेट करो एग्जाम के लिए। बोल रहा है कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो कि होने वाला था, जो कि जिस बारे में आई वॉज प्रिपेयर विद दैट। बट मैंने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रखना है। अब इन ड्रामा पर मैं अगर फोकस करने लगे तो शायद मैं कुछ याद रख पाऊंगी। तो मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था कि मैंने जो पढ़ा है मुझे बस वो याद रखना है, बाकी कुछ भी चले, आई डोंट केयर। इतना जो मैंने सैक्रिफाइस किया था ना मई 2025 से लेकर, मैंने एक बर्थडे पार्टीज नहीं, मैंने एक शादी घर नहीं, ना ही मैंने कोई फेस्टिवल ढंग से सेलिब्रेट किया था। लाइक आई हैव सेलिब्रेटेड नो फेस्टिवल। मैंने सब सेक्रीफाइस कर दिया था, बिकॉज आई थॉट दिस एग्जाम इज माई लाइफ। मेरी लाइफ ही रिवॉल्व कर रही थी इस एग्जाम के अराउंड, और मैंने सब सेक्रीफाइस कर दिया था यही सोचकर कि ये सब चीजें फिर से आ जाएंगी, जो कि ट्रू भी है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट ईयर फिर से सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने सोचा था अब जब मैंने अपना पूरा सफर तय कर लिया है, एंड में आके मैं ये छोड़ तो नहीं सकती। फिर अचानक से जनवरी, मिड जनवरी एग्जाम होगा इसकी खबरें आने लगी। हमारा एग्जाम होगा जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी। आई फील रिलीव्ड। मुझे ऐसा लगा कि फाइनली एग्जाम्स होने वाले हैं, एंड आई थॉट मे बी दिस इज फाइनली इट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो भी मैंने अब तक फेस किया था, इट वॉज जस्ट द ट्रेलर। पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली जो वर्स्ट डे है वो आना अभी बाकी, मेरे साथ बहुत बुरा होना अभी और बाकी है। अब सच बोलूं तो मेरे साथ क्या क्या होता है उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है। तो आई नीड पार्ट 2 फॉर दैट, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 2 में बताऊंगी व्हाट एक्चुअली हैपेंड विथ मी ऑन द एग्जाम डे, और उसके पहले भी थोड़ा बहुत जो जो मेरे साथ हुआ, उस सब चीजों के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में शेयर करूंगी। सो सेव दिस एंड सब्सक्राइब इफ यू वांट टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग।